अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हाज़िर हुई हूँ रामीन फ़ातिमा एक नए वजीफ़े के साथ में, जो कि लोग अक्सर पूछते हैं और कमेंट में भी मुझसे एक दो लोगों ने पूछा था कि आप ये बताएं कि जो हम दुआ मांगते हैं तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल कर रहा है। यानी कि हम जो भी दुआ करते हैं या फिर हम जो नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नमाज को कबूल कर रहा है। तो इन सभी सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप जो दुआ मांग रहे हैं तो आपकी दुआ जो है वह आपकी कबूल अल्लाह की बारगाह में हो रही है या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब आप सबको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर कर दें। तो नाज़रीन, बहुत से लोगों के ये सवालात रहते हैं कि हम जो इबादत कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की, जो हम दुआ मांग रहे हैं, क्या वह दुआ हमारी कबूल हो रही है या नहीं हो रही है। या फिर जो हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की, हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो रोज़े रख रहे हैं, तो वो नमाज हमारी, रोज़े हमारे कबूल हो रहे हैं या नहीं। इसी मसले में एक अल्लाह वाले हैं जिनका नाम है हाजी इमदादुल्लाह मुज़ाहिम मक्खी रहमतुल्लाह। आप ये बताएं कि जो हम नमाज पढ़ रहे हैं या जो हम दुआ मांग रहे हैं, क्या वह हमारी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है या नहीं। या फिर हम जो इबादत कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की, तो वह इबादत हमारी कबूल हो रही है या नहीं। तो उस शख्स से हाजी इमदादुल्लाह मुज़ाहिम मक्खी रहमतुल्लाह अलैह हैं, इन्होंने बोला कि आप ये बताओ, अगर आपकी इबादत अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं कर रहा है, तो आप जो नमाज पढ़ रहे हैं या आप जो इबादत कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको आगे की इबादत करने की तौफीक अता नहीं फरमाता। क्योंकि जब आपकी इबादत को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल कर रहा है, इसी वजह से आपको आगे की इबादत करने की तौफीक मिल रही है। तो ये इस शख्स को हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने बताया कि आप जो भी इबादत कर रहे हैं, तो आप जब इबादत करते हैं अल्लाह की बारगाह में, आप दुआ मांगते हैं हाथ उठाकर, तो आपको ये कैसे पता चले कि मैंने जो इबादत की है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है, या मैंने जो दुआ मांगी है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआ को कबूल करेगा। तो इस सवाल का जवाब आपके खुद के पास ही है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को उतने बेहतर ढंग से नहीं जान पाते हैं, है ना। इस सवाल का जवाब सभी के पास होता है, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप अल्लाह की बारगाह में इबादत कर रहे हैं और अगर आप इबादत करके आपको अगली इबादत करने की तौफीक मिल रही है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो इबादत है वह अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर रहा है। ये सबसे बड़ी निशानी है। लोग पूछते हैं कि इसकी निशानी क्या होगी, कि हमें कैसे पता चले कि इबादत हमारी कबूल हो रही है। तो सबसे बड़ी निशानी यही है कि हम जो पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हमने मान लीजिए हमने फ़जर की नमाज़ को अदा किया है, फ़जर की नमाज़ को अदा बाकायदा करने के बाद में हमें अगली जब ज़ोहर का टाइम होगा, ज़ोहर के टाइम पर हमें ज़ोहर की नमाज़ अदा करने की तौफीक मिल रही है, हम उस नमाज को भी अदा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की, तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो इबादत है वह अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल कर रहा है। इसी वजह से आपको अगली नमाज अदा करने की तौफीक मिल रही है। तो आई होप आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं, वो हमारी कबूल हो रही है या नहीं। एक और ऐसा ही मसला मैं आपको बताती हूँ। जो रूमी रहमतुल्लाह हैं, इनसे एक शख्स ने कहा कि एक बुज़ुर्ग शख्स ने बोला कि आप ये बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम, इसी टाइप का उनका भी सवाल था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो रोज़े रख रहे हैं, जो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे रोज़े कबूल हो रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, या फिर हमारी नमाज कबूल हो रही है या नहीं। तो रूमी रहमतुल्लाह अलैह, इनके जो शागिर्द थे, मुरीद थे, उन्होंने प्यार से बोला उनसे कि आप ये बताएं कि अगर आपके रोज़े अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल नहीं कर रहा है, तो आप खुद सोचिए, अगर आपने एक आज का रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के बाद में आपने उसको इफ्तार कर लिया, उसके बाद में आप खुद, आपके खुद के दिल में ये ख्याल आता है कि इंशाअल्लाह मैं कल का रोज़ा ज़रूर रखूँगा, यानी आपको ये तौफीक मिल रही है कि आप अगला रोज़ा रखेंगे।
तो जब आपको ये तौफीक आपके दिल में आ रही है, आपको ये तौफीक मिल रही है, आपके दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैं अगला रोज़ा रखूँगा कल का, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपके रोज़े भी कबूल हो रहे हैं और आप जो इबादत कर रहे हैं आपकी इबादत भी कबूल हो रही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है जिन लोगों का ये सवाल रहता है कि हमारी इबादत कैसे हमारी इबादत कबूल हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी इबादत कबूल हो रही है, या फिर हम जो रोज़े रख रहे हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे रोज़े अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी निशानियाँ आपके खुद के अंदर ही हैं। आपको सिर्फ आपको अपना नज़रिया बदलना है कि अगर ऐसा ना होगा तो आपको जो अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमा रहा है, जो अगली नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा रहा है, जो अगला रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा रहा है, तो वैसा होता ही नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि आपकी जो इबादत है वह अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए वजीफे के साथ में, एक नई दीनी मालूमात के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।